हेलो प्यारे बच्चों, हम मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग उसके लास्ट वीडियो तक पहुंच गए हैं और आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परसेंटेज बाय वेट, बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इस वीडियो हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो परसेंटेज वाला और दूसरा हम लोग पीपीएम, है ना। तो दो ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक की वीडियो सारे देख लिए आप लोगों ने? नहीं देखे हैं तो फटाफट से वो सारे वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, सारे नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, है ना। और ये मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग स्टाइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टाइकियोमेट्री में बहुत परेशान रहते हैं, डर लगता है उन्हें। तो अगला वीडियो बहुत प्यारा, बहुत शानदार होगा, जिसमें हम लोग स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो सारी चीजें। खैर चलिए फिर बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो का। और हमारा टॉपिक होगा आज का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो पहला अपने पास आ गया परसेंटेज वेट बाय वेट एब्सोल्यूट। ओके, आइए, परसेंटेज वेट बाय वेट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए, परसेंटेज का मतलब तो ऐसे ही कंफर्म हो गया कि परसेंटेज का मतलब हो गया कि हम किसी 100 में देखने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा वेट बाय वेट। अब आपको समझना है, जितना भी हम आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, जैसे लिखा वेट बाय वेट, तो ऊपर जो लिखा है वो सोल्यूट का है, नीचे जो लिखा है वो सॉल्यूशन का है। परसेंटेज है तो 100 में उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब हो गया बेटा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो ऊपर हमें लिखना है हमेशा सोल्यूट, नीचे हमेशा लिखना है सॉल्यूशन, और अगर परसेंटेज के लिए पूछा गया है तो क्वेश्चन, तो अपने हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कहीं लिखा हुआ है ऐसा, एक वो रख लेते हैं अपने पास कि कहीं पर मान लेते हैं लिखा हुआ है ना कि 40 समथिंग लिखा, मान लेते 20 लिखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 20% वेट बाई वेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए बताने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इस चीज को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो आपका देखो कितना काम आसान हो जाएगा। अब 20 ग्राम सोल्यूट पता चल गया, इससे क्या पता चलेगा? अगर मान लो वो लिख दे कि 20% वेट बाई वेट NaOH, तो NaOH सोल्यूट है हमारा और वो 20 ग्राम है, तो गिवन मास उसका 20 ग्राम हो गया, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हम सब जानते हैं 40 होता है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम उसका मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? एक काम। दूसरा यहां लिखा है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, जिसमें 20 ग्राम तो केवल सोल्यूट है। तो अपने आप को तुरंत कंफर्म हो गया यार 80 ग्राम तो इसका मतलब सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का हमें मास पता चल गया, और अगर सॉल्वेंट हमें पता हो कि क्या है, मान लेते हैं वाटर ही है, एक्वस मीडियम है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका भी मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि चलो ये सब जान लेंगे, लेकिन इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज हम करेंगे कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन हो, तो उसकी हेल्प से हम लोग मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, तो पहला ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा चलते हैं हम लोग। अगला लिखा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगेन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सवाल आता है कि चलो यार बताओ वॉल्यूम की यूनिट क्या रखें। अगर बेटा ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना चाहिए, ऊपर जो यूनिट लिख रहे हैं वही यूनिट नीचे भी रख दीजिए। यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो कोई यूनिट फाइनली हमारे आंसर में आएगी ही नहीं। ठीक है ना, तो जो भी यूनिट रखना है ऊपर नीचे सेम रखना है। अगर ml रख रहे हैं तो दोनों जगह ml रखिए, दोनों जगह अगर रखना है तो लीटर रख लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास कहीं लिखा हुआ है कि 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि 20 ml ऑफ H2SO4 is present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसकी हेल्प कैसे ले सकते हैं? अगर हमें पता चल गया कि H2SO4 हमारा 20 ml है, तो हमें पता है इससे मोल निकाल सकते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो गैसेस के लिए है। तो ऐसे लालच में नहीं पड़ना है कि यार वॉल्यूम पता चल गया 22.4 से डिवाइड कर दें, है ना। एक क्वेश्चन भी मैंने पहले करा रखा है आपको, जिसमें 1.8 ml वाटर मैंने आपसे क्वेश्चन में किया था। तो ध्यान रहे कि वो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 ये केवल और केवल गैसेस के लिए है, सब में जगह अप्लाई नहीं करना है इस बात को, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर H2SO4 की डेंसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम और डेंसिटी से हम मास निकाल सकते हैं, और मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर सकते हैं, हम मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में पता चल गया तो उसका भी डेंसिटी के साथ हम उसका मास निकाल सकते हैं, है ना, या मास गिवन है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, अगला लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, ऊपर जो लिखा जा रहा है ये क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। और नीचे किसके बारे में लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन के बारे में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात, प्रॉब्लम नहीं कोई, ठीक है। अब बात आती है यूनिट की। ऊपर हमने लिखा वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट जनरली हम लोग ग्राम में लिखते हैं। ग्राम एक सीजीएस यूनिट है, इस वजह से हमें वॉल्यूम भी किस में लिखना पड़ेगा, एमएल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक सीजीएस यूनिट बन जाएगी, ठीक है। और अगर हमें कन्वर्ट करना है ग्राम को लीटर में, तो हम सब जानते हैं ग्राम को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से ग्राम पर एमएल जैसा कुछ, ग्राम पर लीटर जैसा कुछ आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ लिखा गया है कि 20% वेट बाई वॉल्यूम। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 ml of solution, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी तो मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर सोल्यूट का मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट अगर पता चल गया, नाम दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो गिवन मास डिवाइड बाय दैट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से मोल और उन सब के बीच में जो रिलेशन होगा, तो मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी फाइंड आउट करने में इसकी यूज में आ जाएगा ये, है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में हम बात करेंगे। अब अपने पास एक क्वेश्चन है कि वेयर इज 120 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम सॉल्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन फाइंड द मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। खैर चलिए एक एक करके निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले सोल्यूट के बारे में बात करेंगे। सोल्यूट कौन है हमारा, NaOH है, और NaOH के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो जो गिवन एकदम प्यार से लिख लो, अभी हम सीख रहे हैं ना, स्पीड एकदम स्लो रखो, समझने पूरा फोकस करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, ठीक है। घबराओ नहीं, डरो नहीं बिल्कुल भी। केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट अपने पूरे प्रिपरेशन में आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। सबसे प्यारा, सबसे आसान तरीके से आपको मार्क्स दिलाने वाला, और आपके सिलेक्शन की सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर डर लगता है आपको तो अपन है ना साथ में यार, कर लेंगे, है ना, सब समझ में आ जाएगा। इस चैनल तक आप पहुंच गए हैं, तो अगर आपने यहाँ पे लैंड किया है कैसे भी करके, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सेफ जगह हैं, है ना। आप केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। घबराना, डरना, परेशान होना, या केमिस्ट्री को लेकर इस तरह शिकायतें करना, या ये मानना कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट है, इन सब चीजों से एकदम दूर हो जाएंगे आप, ठीक है। खैर आइए बात करते हैं। सोल्यूट का हमारे पास गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास कितना है हमारा, तो हम सबको दिख रहा है 120 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास हम सबको पता है, या मोलर मास हम सबको पता है इसे कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो हम मोल भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मोल्स कितने हो जाएंगे, 120 डिवाइड बाई 40, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल्स आ जाएंगे इसके,
ठीक है, इतनी बातें हमें सोल्यूट के बारे में पता चल गई हैं, जरूरत पड़ने पर हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्वेंट के बारे में पता कर लेते हैं। तो या सॉल्यूशन के बारे में दिया गया है तो सॉल्यूशन बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यही होता है। और सॉल्यूशन का यहां पर दिया गया है 2 kg यानी कि मास दिया गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन का मास गिवन है 2 kg या हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है यहाँ पर 2000 ग्राम डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml। तो ml यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम हमने कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1000 ml या इसी को बोल सकते हैं 1 लीटर। तो हमें क्या आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, और हमें पता है कि सॉल्यूशन टोटल 2 kg का है जिसमें सोल्यूट केवल 120 ग्राम का है। तो हम अगर हमें मास निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा 2 kg दिया गया है, तो 2000 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 120 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा, यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 2000 माइनस 120 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 180, हाँ 1180 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1880 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 00 8 2 10 8 1 9 2 10, हाँ ठीक है 1880 ग्राम आ गया। ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर अपना होमवर्क करके रख लिया है। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा है मोलैरिटी के बारे में, और मोलैरिटी का को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल ऑफ सोल्यूट हम सबको दिया गया है, हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, मोल कितना है 3, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लिख दिया। तो आंसर हमारा कितना आ गया 3 मोलर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितने कम में सॉल्व हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपना बेस मेंटेन करने में, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में पूरा टाइम दे दिया, तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान लगने लगा। अगला है मोलैरिटी फाइंड आउट करना, और मोलैरिटी हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें kg में। अगेन बेटा मुझे बताइए मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं 3 हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो आपने अभी निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट आया 1880, तो 1880, और किस में आया ग्राम में, तो ऊपर हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोलैरिटी आ गया। क्लियर होगी बात सबको। अब क्वेश्चन है परसेंटेज वेट बाय वेट का। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे ऊपर 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा मास ऑफ सोल्यूट क्या गिवन है आपको, सोल्यूट का मास कितना है, मास 120 ग्राम डिवाइड बाई सॉल्यूशन का मास कितना है, वो भी दिया गया है 2 kg। 2 kg मतलब कितना हो गया 2000 ग्राम, और फिर क्या करना है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो गायब हो गया, ये जीरो से जीरो गायब हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, टोटल कितना आ गया 6% वेट बाई वेट आंसर आ गया आपका। ठीक है, फिर क्वेश्चन है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें लिखेंगे वेट ऑफ या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100। चलिए जल्दी बता दीजिए
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा 120, तो यहाँ लिख देंगे 120 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है 1 लीटर, तो 1 लिख दिया, ठीक है। और ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इसको हम किस में रख देंगे, ये लीटर है तो इसको ml में रख देंगे, सॉरी हमने बोला ना ग्राम और ml रखना है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसका वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब क्या रख देंगे 1000, तो यहाँ नीचे 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, ये 0 से 0 गायब, ऐसा करके आ जाएगा आंसर 12 आ गया। सारा मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने, एक बार अच्छे से सब कुछ देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छे से सब क्लियर हो गया। छोटे से डेटा से देखो कितना कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं फिर वही समझाऊंगा, फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके जो कुछ भी गिवन है सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो देख लीजिए, और आप देखिए जो पूछा जा रहा है उसका और जो दिया गया है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, यही आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। खैर इतना समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। अब पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा, 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात पता चल गई। तो हमें अगर यूरिया का मास पता चल गया, ठीक है, यूरिया हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, और सोल्यूट का हम लोग क्या निकालें, मोल निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 6 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है, तो कितना आ गया 1/10 या फिर 0.1 आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, कितना है 100 ml। हमें ये भी पता है कि डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, ठीक है, और वो कितना है 2 ग्राम पर ml। क्या हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम है 100 ml, और इस तरह से ml से ml हम कर देंगे कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 200 ग्राम आ जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा, मास किसका आ गया, ये सॉल्यूशन का। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का मास किससे मिलकर बना होगा, सोल्यूट के मास से प्लस सॉल्वेंट के मास से। सोल्यूट का मास है 6 ग्राम, ठीक है, तो बताओ सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 माइनस 6, यानी क्या आ जाएगा 194 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इतना सब कुछ आ गया हमें। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या पूछा गया है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस, ठीक है। तो मोलैलिटी बताइए, मोल कितना आ गया सोल्यूट का, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 0.1 आ गया, 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, अभी हम लोगों ने निकाला 194, ठीक है, और किसमें ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी आपका मोलैलिटी आ गया, इसको फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू में खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन सॉल्व आपको खुद से करना है, ठीक है, सॉल्व खुद से करेंगे तो एटलीस्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होगी। मोलैरिटी पूछा गया है, तो कैपिटल M इज द मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, अब क्या लिखेंगे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए मोल कितना है सोल्यूट का, वो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 0.1। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दिया गया है, तो हम लोगों ने अभी देखा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कितना है 100 ml, तो हमने लिख दिया 100 ml, और ml में है इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 2 0 से 0, ये 0 से दशमलव गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 मोलर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन, कहीं पर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। अब फिर से भाई 20% वेट बाय वेट को अगर आप समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये ऐसा एग्जांपल मैंने दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ NaOH जो कि हमारा क्या है सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये पता चल गया, ठीक है।
हमसे पूछा गया है मोलैलिटी बताना है, और मुझे ये बताना बेटा, अगर हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमें मास सॉल्यूशन का निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है, क्लियर सबको। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन का मास तो आपको गिवन है, कितना है 100 ग्राम, इज इक्वल टू सोल्यूट का मास आपको गिवन है कितना 20 ग्राम, तो प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा क्या, बोलो बेटा, आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम, क्लियर, ये भी आ गया। अब हमें जो हमारा सोल्यूट क्या है NaOH, ठीक है, आइए फाइंड आउट करते हैं। मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, मोल कितना आएगा, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास कितना है इसका 20 ग्राम, डिवाइड बाई NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, तो यहां लिख दिया 40, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला हम लोगों ने 80, और हमें पता है मास किस में रखते हैं, किलोग्राम में, और इसमें किस में है, ग्राम में, तो कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा कर लिया हम लोगों ने। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 यहां पर, तो ये आ गया 1/8 इंटू 2 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आपका मोलैलिटी का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। आसान हो रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, डर खत्म हो रहा है। एक एक क्वेश्चन खूब प्यार से मन से सॉल्व करिए, है ना, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि गारंटी मेरी है, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसान से बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए और आपको उसके बारे में कुछ पता ना चले। आप बहुत प्यार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ 3 मोलल यूरिया। अब यहां पर देखो बेटा लिखा 3 स्मॉल m मतलब मोलल, और हम सब जानते हैं मोलल का मतलब मोलैलिटी, तो यहां पर मोलैलिटी गिवन है, और मोलैलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करना हो तो 3 मोलल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि 3 मोल्स ऑफ क्या है, यूरिया, 3 मोल्स ऑफ यूरिया यानी कि सोल्यूट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, या फिर कह सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब आप मोलल को इस तरह से ओपन अप कर पाएंगे तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट, और हमें पता है परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। लेकिन यहां पर तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। अब मुझे बताइए 3 मोल ऑफ यूरिया को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, या सिर्फ मास लिखिए, गिवन मास क्या, मास डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। और मोल कितना है इसके यूरिया का 3, मास हमें फाइंड आउट करना है, और मोलर मास हमें यूरिया का पता है कितना होता है 60, तो मास कितना आ गया बेटा इसका 180 ग्राम आ गया, ठीक है, 180 ग्राम। ये किसका आ गया बेटा, सोल्यूट का आ गया, ठीक है। और आपको सॉल्वेंट का मास पता है कि 1000 ग्राम है, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास होगा 180 ग्राम, ठीक है, ये किसका है, सोल्यूट का मास, प्लस इसका कितना है 1000 ग्राम, टोटल कितना आएगा 1180 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट, अब तो आसान है। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी, सोल्यूट का वेट 180 ग्राम, तो 180 ग्राम, और डिवाइड बाई ये टोटल कितना आया 1180, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू तक आपको खुद से सॉल्व करना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको खुद करना है, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा साफ होगा। आगे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ 70% HNO3 रिक्वायर्स टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके AI EEE का क्वेश्चन है, ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।
70% HNO3 requires to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। अब मुझे बात बताओ बेटा, वहां लिखा है 2 मोलर, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर मुझे बताइए क्या दिया गया है? मोलरिटी गिवन है कितना? 2। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में गिवन है कितना? 250 ml है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ये 0 से 0, ये 25, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 2 और ये 2 हो गया, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया हमारा? 1/2 आ गया। ठीक है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटा? गिवन मास, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता है? तो नहीं पता है तो निकाल लो। हाइड्रोजन कितना होगा? 1। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक का कितना होता है? 16 है ना, तो ये कितना हो गया? 48 और प्लस 1 कितना हो गया? 49 और 49 प्लस 4 कितना हो गया? 53 और टोटल आ गया 63। तो यहाँ आ गया 63। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा हमारा 63 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, इतना मास आ गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताएं? 31.5 आ गया। ठीक है, 31.5। ठीक है, ये मास आ गया बेटा, इतना ग्राम मास आ गया आपका। ठीक, कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, समझ में आ गया सब। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि ये जब आप प्रिपेयर करने जाओगे ना 250 ml 2 मोलर HNO3 जब आप प्रिपेयर करने जाएंगे तो एक्चुअल में उस सॉल्यूशन में, उस जो भी आप बनाएंगे मिक्सचर, उसमें 31.5 ग्राम HNO3 होगा। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? 70% HNO3। तो आपको ऐसे बताना है कि देखो यार, 70% HNO3 का मतलब ये हुआ कि 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ ना। ठीक है, वॉल्यूम ले रहे हैं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो आपको ऐसे सोचना बेटा कि 31.5 ग्राम HNO3, ठीक है, मतलब इतना आया ना टोटल अपने पास, या ऐसे कर लो कि इतने में जितना आ रहा है कितना आ रहा है? 31.5 ग्राम HNO3 आ रहा है। ठीक, और फिर इधर कितना है? 70, तो 1 में कितना होगा और फिर 70 में कितना होगा, बस यही करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपसे पूछे जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ 70 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने इसको बनाया तो उसमें हमें 31.5 ग्राम HNO3 थे। तो अब मुझे बताइए, एक अगर हम मोलर बनाए तो कितने की जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर हम इतने ग्राम ले लें तो कितने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारे पास आ गया पीपीएम। लास्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, पीपीएम के बारे में आज बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम पीपीएम की जरूरत हमें क्या है और पीपीएम का हम यूज कहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, घर में पानी की सप्लाई हो रही है, तो उस पानी की सप्लाई में बहुत कुछ मिला होता है, जैसे फ्लोराइड मिला होता है। अब हमें वाटर में, सप्लाइड वाटर में फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन देखनी हो तो इसके लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में उस सोल्यूट का कितना कंपोनेंट मिक्स्ड है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए हमें ये देखना है कि हमने डीडीटी ले लिया। डीडीटी आपको पता है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में उसका यूज करते हैं। तो अगर वो पानी में जाके मिल गया तो डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन सी वाटर में कितना होगा, है ना। कहने का मतलब जब लार्ज स्केल पे हम कोई ऐसा अपने पास कुछ भी सॉल्यूशन होता है, उसमें किसी जब हम सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तब हम पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, और हमें पता है 1 मिलियन में 10⁻⁶ इतना हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पीपीएम बाई मास का मतलब यह हुआ बेटा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप परसेंटेज वेट बाई वेट में करते थे वैसे ही कर देना है, लेकिन वहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां 10⁻⁶ से करना पड़ेगा। पीपीएम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
10⁻⁶। क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट और सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगेन वही, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, और वो परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई, ये मिलियन है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है कि 70 ppm NaOH बाई मास, इसका मतलब हो गया कि 70 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5 ppm HCl बाई वॉल्यूम का मतलब 5 ml HCl इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपने पास, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। पीपीएम में बताना है, और हमें पता है मास की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है किसके बारे में? पीपीएम बाई मास या पीपीएम बाई वेट। तो पीपीएम बाई मास, पहले फॉर्मूला बता दें कैसे लिखते हैं हम लोग। मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर हमेशा सोल्यूट रहेगा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड किससे करते हैं? 10⁻⁶ से कर देते हैं। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है बेटा? 10 डिवाइड बाय 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 1000 ये हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 10⁻⁶ से करना है। ठीक है, अब ऊपर देखो 6 + 1 10⁻⁻ कितना हो गया? 7, और नीचे कितना हो गया? 3, तो ऊपर कितना बचा? 7 - 3 = 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 ppm। ठीक है, इतना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 0.15 वेट बाय वेट परसेंटेज यूरिया इज गिवन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm। तो पहले इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.15 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, चूंकि परसेंटेज है बेटा तो 100 बताना पड़ेगा, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? अब हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ पीपीएम बताना है, तो पीपीएम बाई मास बताना है, पीपीएम बाई मास बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.15। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 10⁻⁶ से करना है। ठीक है, ऐसा कर दिया हम लोगों ने, बस। अब क्या हो जाएगा? अब तो इजी है, इधर से 2 गायब, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये दशमलव हटाने में 2 खर्च हो जाएंगे, तो 1500 बच जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और इस तरह आपका पीपीएम भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पर परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड पीपीएम बाय वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको वाकई ये सारे जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, वाकई आपको समझ में आए होंगे। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारे वीडियोस देखें, अपने नोट्स बनाएं। आप कहीं से भी कंपेयर कर लेंगे, आपको यहाँ का जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो कहीं से भी कहीं बेहतर मिलेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। इवन आप चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे जेई के स्टूडेंट हो, आपको नीट और जेई दोनों के आंसर सॉल्व करने के बारे में, मतलब मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप करें, वो सब यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। एनसीईआरटी में अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनके भी वो सारे का सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सरसाइजेस का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अपनी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप इस चैनल को लाइक करें। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, वो तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आप बस इतना करें कि वीडियोस को देखते रहें, लगातार देखते रहें, कोई भी पार्ट नहीं मिस करना है। केमिस्ट्री को आसान बनाना है, केमिस्ट्री का डर खत्म करना है। मार्केट में इतने सारे केमिस्ट्री के चैनल पड़े हुए हैं, हम किसको चुने किसको ना चुने, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, इन सब के फेर से बचना है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना। थियरी के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। और अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना एकदम कंफर्म है, मन में ठान के रखें हम लोग, तो फिर इससे बेस्ट जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती है।
तो मैं आपका मेंटोर डॉक्टर आदित्य पांडे वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडीज पे अपना ध्यान लगाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।